हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीयू अकेडमी। मैं चारू अग्रवाल आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ नागमती वियोग खंड का 13वां और 14वां छंद। ठीक है, तो 13वें और 14वें छंद में हम देखने वाले हैं जो 12 मासा का वर्णन है, उसमें अब कौन कौन से महीने आएंगे। ठीक है, अभी तक हमने बहुत से महीने देख लिए हैं, अब कुछ ही छंद आपके बाकी हैं क्योंकि 19 जो छंद हैं वो इसमें टोटल हैं नागमती वियोग खंड में। और अभी तक हम 12 छंद पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से वीडियो जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट मैंने तैयार कर दिया है। उसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे आपको लिंक मिल जाएंगे वीडियोस के, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, बाकी अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप वहाँ पे मैसेज करके भी बता सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो देखिए, नागमती वियोग खंड का जो हमारा 13वां छंद है। चैत बसंता होई धमारी, मोही लेखे संसार उजियारी। पंचम बिगह पंच सग मारे, रक्त होई सागरो वंढारे। बूढ़ी उठे सब तरीवर पाता, भीजी मंजीठ टेसु बन गाता। बोरे आम फरे अब लागे, अबहु आऊ घर कंत सभागे। सहस भाव फूली वनस्पति, मधुकर घूमहि सांवरी मालती। मो कहम फूल भये सब काटे, दिसत पगत जस लागहि चाटे। फरहि जोबन भय नारंग शाखा, सुआ बिगह अब जाई न राखा। घिगनी परेवा होई पीऊ, आऊ बेगी पुर टूटी। नारी पराए हाथ है, तो ही बिनु पाव न छूटी। यहाँ पे देखिए संदर्भ आपका वही रहेगा, संदर्भ में किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं है। ठीक है, प्रस्तुत पंक्तियाँ सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित प्रेमाख्यान काव्य परंपरा से ली गई हैं। काव्य परंपरा के महाकाव्य पद्मावत से ली गई हैं और इसके जो संपादक हैं वो वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। प्रसंग देखिए, सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने इन पंक्तियों में रानी नागमती की विरह वेदना का चित्रण 12 मासे के माध्यम से किया है। चैत के महीने में वह विरहिणी कैसा अनुभव कर रही है, इसका वर्णन इस छंद में किया गया है। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि आप इस तरह से भी अपना प्रसंग तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ चैत का महीने की बात हुई है, ठीक है, अगर आप लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा है तो यहाँ पे आप जिस भी महीने की बात की जाती है, ठीक है, उस महीने को आगे लिख सकते हैं और पूरी तरीके से इसी प्रसंग को प्रयोग में ला सकते हैं। ठीक है, जितने जो 12 मासे के वर्णन हुआ है, यानी कि जो 12 छंद है, 19 में से जो 12 छंद है, उन 12 छंदों में एक ही प्रसंग का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखिए, व्याख्या है। चैत का महीना आ गया है, चारों ओर वसंत की धमा चौकड़ी मची हुई है, किंतु मेरे लिए तो संसार जैसे उजड़ा सा दिखाई देता है। वसंत की इस उद्दीपक ऋतु में कोयल पंचम स्वर में बोल रही है। कोयल की ही कूक मुझे कामदेव के बाणों के समान हृदय को भेदती हुई सी लगती है। भाव यह है कि कोयल की कूक मेरे हृदय को कामोद्दीप्त कर देती है। मेरी आंखों से रक्त के आंसू बह रहे हैं, जिसमें रेंग कर वन के सभी वृक्षों के पत्ते लाल हो गए हैं। मंजीठ और टेसू के फूल भी इसी कारण लाल दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ नागमती क्या कहती हैं, यहाँ नागमती कहती हैं कि इस समय जो है वो चैत का महीना आ गया है, सर्दी चली गई है, चैत का महीना है, वसंत का महीना आ गया है, वसंत ऋतु आ गई है। तो यहाँ पे वसंत ऋतु आने से सभी और धमा चौकड़ी मची हुई है, मतलब सब खुश हैं और यहाँ वहाँ दौड़ भाग कर रहे हैं, किंतु मेरा तो संसार ही उजड़ा हुआ है, यानी कि मेरे आसपास अभी भी उदासी है। वसंत की इस उद्दीपक ऋतु में कोयल पंचम स्वर में बोल रही है। क्या होता है कि वसंत की जो ऋतु होती है ना वो बहुत ज्यादा अच्छी होती है, बहुत मतलब उस समय का मौसम बहुत अच्छा होता है, पेड़ पौधों पर हरियाली होती है, नए फूल होते हैं, नए जो फल होते हैं वो होते हैं, तो पक्षी वगैरह भी बहुत खुश होते हैं, जिसकी वजह से जो पक्षी हैं वो बहुत ही सुरीली अपनी जो आवाज़ है उसमें गाना गाते हैं, अपनी मतलब जो भी उनकी चहचहाहट है वो उसके स्वर अपने निकालते हैं। तो यहाँ पे कोयल की बात की गई क्योंकि ये बोला जाता है कि कोयल जो है वो सबसे मीठा बोलती है, इसलिए कोयल के स्वर की यहाँ पे बात हुई है। बाकी कोयल की ही कूक है जो मुझे कामदेव के बाणों के समान हृदय को भेदती हुई सी लगती है। कामदेव के बाणों का क्या काम होता है, अगर हम जाने तो कामदेव कौन होते हैं, प्रेम के देवता होते हैं, क्योंकि हमारे मन में प्रेम की भावना को उत्पन्न करते हैं। तो वे कहते हैं कि जब मैं कोयल की कूक सुनती हूँ तो वो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि कामदेव के उसकी जो आवाज़ है कामदेव के बाणों के समान मेरे हृदय को भेद रही है, मतलब मेरे हृदय के पार जा रही है। वो कहती है कि कोयल की आवाज़ जो है वो मुझे तुम्हारी और ज़्यादा याद दिलाती है, मतलब मेरे अंदर प्रेम भावना को उत्पन्न करती है। भाव यह है कि कोयल की कूक मेरे हृदय को कामोद्दीप्त करती है, यानी कि मेरे अंदर प्रेम की भावना को उत्पन्न करती है। मेरी आंखों से रक्त के आंसू बह रहे हैं, जिसमें रेंग कर वन के सभी वृक्षों के पत्ते लाल हो गए हैं। यहाँ पे देखिए आंसू की तुलना किससे की गई है, रक्त से की गई है, कि मेरे जो आंसू हैं वो रक्त के समान हो गए हैं, जिसमें रेंग कर यानी कि जिसमें भीगने के बाद ही सभी वृक्षों के जो पत्ते हैं वो लाल हुए हैं। साथ ही मंजीर और टेसू के फूल भी इसी कारण लाल दिखाई देते हैं। तो वो ये कहते हैं कि मेरी आंखों के जो आंसू हैं उसी कारण यहाँ आसपास की जो चीजें हैं वो लाल हो गई हैं, चाहे वो वृक्ष के पत्ते हैं, चाहे मंजीर और टेसू के फूल हैं। आगे कहते हैं, हे प्रिय, आम के जिन वृक्षों पर बोर आ गए हैं वे अब फलों से लग गए हैं।
यहाँ पे लग नहीं होगा, यहाँ पे लद होगा, ठीक है, फलों से लद गए हैं, ठीक है। हे सौभाग्यशाली प्रियतम, अब तो घर लौट आओ। वनस्पतियां फूलों से लड़ गई हैं। भ्रमर अपनी मालती लता का स्मरण कर उसके चारों ओर आकर मंडराने लगे हैं। इस सुहावने मौसम में मेरे लिए तो फूल भी कांटे जैसे दुखदाई बन गए हैं। अब मेरी दृष्टि उन पर पड़ती है तो शरीर में चींटियां सी काटने लगती हैं, अर्थात मुझे यह सब कुछ अच्छा नहीं लगता है। अब वो यहाँ पे कहती हैं कि हे प्रिय, आम के जिन वृक्षों पर बोर आ गया था, बोर क्या होता है, वो जो आम के ऊपर आपने देखा होगा, आम के पेड़ पे एक फूल आता है, उस फूल के बाद जब वो फूल झड़ता है वहां से आम निकलना शुरू होता है, उसे कहते हैं बोर, फूल फूलों को, ठीक है। तो आम के वृक्षों पर जो बोर आ गई थी, ठीक है, अब क्या है, अब वो पेड़ जो है किससे, फलों से लद गए हैं, यानी कि उसमें बहुत से फल आ गए हैं। तो वो अपने प्रीतम से कहते हैं कि हे सौभाग्यशाली प्रीतम, अब तो तुम घर लौट आओ, क्योंकि वनस्पतियां क्या है, मतलब जो पेड़ पौधे हैं वो फूलों से लद गए हैं, उसमें फूल आ गए हैं और फल आ गए हैं। और भ्रमर भी अपनी मालती लता का स्मरण कर उसके चारों ओर मंडराने लगे हैं। भ्रमर यानी भौरे जो है वो मालती लता यानी कि जो लताओं के आसपास घूमते हैं ना, जो उस पे लता पे फूल होते हैं, मतलब जो बेले होते हैं, उनके जो फूल उगते हैं उनके आसपास जो है भंवरे ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं। तो उसी की बात यहाँ हो रही है। इस सुहावने मौसम में मेरे लिए तो फूल भी कांटे जैसे दुखदाई बन गए हैं। तो ये कहती हैं कि कोई भी ऐसी वस्तु, चाहे वो फूल है या कुछ भी है, तो कोई भी ऐसी वस्तु जो कि कहीं ना कहीं मुझे तुम्हारी याद दिलाती है या अपने प्रिय की याद दिलाती है, वो सभी जो वस्तुएं हैं वो मेरे लिए दुखदाई हो गई हैं। इसमें फूल भी क्या है, मेरे लिए कांटे के समान हो गए हैं। जब मेरी दृष्टि उन पर पड़ती है तो शरीर में चींटियां काटने सी लगती हैं, अर्थात मुझे सब कुछ अच्छा नहीं लगता। तो ये कहते हैं कि जब भी मैं ऐसी किसी चीज को देखती हूँ जिससे मुझे तुम्हारी याद आती है, तो ऐसी चीज मेरे लिए खुद ही बुरी हो जाती है, दुखदाई हो जाती है। और मेरे शरीर में मुझे कैसा लगता है, जैसे मेरे शरीर में मुझे चींटियां काट रही हैं, यानी कि मुझे कुछ भी अच्छा लगना बंद हो जाता है, ठीक है। आगे देखिए, इस शरीर रूपी वृक्ष में यौवन नारंगी की भांति फल गया है, किंतु विरह रूपी तोते से उसकी रक्षा कर पाना अब संभव नहीं दिखाई देता। हे प्रिय, तुम्हारी यह स्त्री विरह की वशीभूत है, इसे तुम्हारे अतिरिक्त कोई भी अन्य दुष्ट विरह से मुक्त नहीं कर सकता। अतः आपसे प्रार्थना है कि आप गिरहबाज कबूतर की भांति आकर एकदम टूट पड़ो और इस स्त्री रूपी पक्षी की विरह रूपी दुष्ट बात से रक्षा करो। भाव यह है कि विरह के चंगुल में फंसी अपनी पत्नी की रक्षा करना तुम्हारा धर्म है, इसलिए शीघ्र लौटकर आ जाओ, अन्यथा मेरे प्राणों का अंत हो जाएगा। तो यहाँ पे जो कवि है वो क्या कहते हैं कि नागमती जो है वो अपने पति को, अपने प्रिय को याद करते हुए कहती है कि ये जो मेरा शरीर है, ठीक है, शरीर रूपी वृक्ष, यहाँ वृक्ष से अपने शरीर की तुलना करते हुए कहती है, यौवन नारंगी की भांति फल गया है, यानी कि मेरा जो शरीर है वो पूरी तरह से फल गया है, किंतु विरह रूपी तोते से उसकी रक्षा कर पाना अब संभव नहीं है, यानी कि मेरा शरीर पूरी तरह से विरह के चंगुल में आ गया है। आप सोच सकते हैं कि मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ। यहाँ पे नागमती अपना दुख व्यक्त करती हैं। हे प्रिय, तुम्हारी यह स्त्री विरह के वशीभूत है, यानी कि वो कहती हैं, हे प्रिय, ये तुम्हारी जो स्त्री यानी तुम्हारी जो पत्नी है वो विरह दुख के वशीभूत है, यानी कि दुख के चंगुल में फंस गई है। इसे तुम्हारे अतिरिक्त कोई भी दुष्ट विरह से मुक्त नहीं करा सकता, यानी कि तुम ही वो अकेले इंसान हो जो आकर मुझे इस दुख से निकाल सकते हो। अतः आपसे प्रार्थना है कि आप गिरहबाज कबूतर की भांति आकर एकदम टूट पड़ो। गिरहबाज कबूतर क्या होता है, वो कबूतर जो बहुत तेज होता है उड़ने में, और साथ ही क्या होता है कि वो बहुत ही जल्दी किसी चीज को पकड़ लेता है, बहुत समझदार माना जाता है। तो गिरहबाज कबूतर की भांति एकदम टूट पड़ो और इस स्त्री रूपी पक्षी की विरह रूपी दुष्ट बात से रक्षा करो। तो कहते हैं कि मेरी, मतलब अपने आप को वो उस पक्षी के नहीं कहते हैं कि मैं, छोटा जो पक्षी होता है जिसे कि जो बाज है उठाकर ले जाता है, तो उसके नहीं कहती हैं कि मुझ पक्षी की रक्षा आप ही कर सकते हो इस बात से। तो भाव यह है कि विरह के चंगुल में फंसी अपनी पत्नी की रक्षा करना तुम्हारा धर्म है, तो इसलिए तुम शीघ्र लौट कर आओ और मेरे प्राणों की रक्षा करो। आगे देखिए, इसमें भाव सौंदर्य है। घिगिन परेवा, घिगिन परेवा यहाँ पे शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका अर्थ के बारे में विद्वानों में मतभेद है, ठीक है, यानी कि इसका जो अर्थ है वो सही सही नहीं लगाया गया है। किसी ने इसका अर्थ गिरहबाज कबूतर लगाया है, तो किसी ने गिरहबाज पक्षी या बाज लगाया है। कुछ लोग यह भी अर्थ मानते हैं कि जैसे गिरहबाज कबूतर एक कबूतरी पर टूट पड़ता है, उसी प्रकार तुम भी मेरे पास आ जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे मतभेद हैं, तो इस चीज के बारे में यहाँ बताया गया है। अब ये देखिए, काव्य सौंदर्य, भाषा आपकी वही रहेगी अवधि, रस, वियोग, श्रृंगार, छंद, दोहा, चौपाई, और भाषा शैली अलंकारिक, और अलंकार है यहाँ पर उदाहरण, रूपक, हेतु, उत्प्रेक्षा और उपातिशोक्ति, ठीक है। अब हम नेक्स्ट हमारा जो छंद है वो देखते हैं। अगला छंद देखिए, भा बैसाख तपनी अति लागी, चोआ चीर चंदन भा आगी, सूरज जगत हिम्बचल ताका, विरह बजागी सोहगत हाका, जगत बजागिनी करू पियू, छाहा आई बुझाहू अंग्रहा माहा, तो ही दर्शन होई शीतल नारी, आई आगी ते करू फुरवारी, लागई जरे जगे जस भारू, फिर भुंजेसी तजेऊ न बारू, सरवर हिया घटत नित जाई, टूट टूट होई के भिगाई, भिगत हिया करू पियू टेका, तीठी दोगरा मेरू बहु एका, कमल जो बिक्सा मानसर, बिंजल गयऊ सुखाई, कबहू बेली फिर पलू है, जो पियू सींचे आई। संदर्भ देखिए, संदर्भ में किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं है। प्रस्तुत पंक्तियां सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित प्रेम खान काव्य परंपरा के महाकाव्य पद्मावत से ली गई हैं। इसके संपादक वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। प्रसंग देखिए, वैशाख के महीने में ग्रीष्म ऋतु आ गई है, ठीक है। वैशाख से क्या है, ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत हो गई है। अब बहुत ज्यादा ठंड नहीं गई है, धीरे धीरे गर्मियां आती जा रही हैं। यह ग्रीष्म गृहिणी नागमती के लिए और भी दुखदायी बन गई है। इन पंक्तियों में उसने अपनी इसी व्यथा का मार्मिक चित्रण किया है। अब यहाँ पे गर्मी में कैसी स्थिति होती है नागमती की, उस बारे में यहाँ पर बताया गया है। चलिए व्याख्या देखिए।
वैसाख का महीना लग गया है, अब तो तीव्र गर्मी पड़ने लगी है। शीतलता प्रदान करने वाले पदार्थ चावा, रेशमी वस्त्र, चंदन भी आग की तरह दाहक हो गए हैं। सूर्य भी इसी तीव्र गर्मी को सहन नहीं कर पा रहा है, अतः उसने उत्तर दिशा का मार्ग पकड़ लिया है, अर्थात सूर्य उत्तरायण हो गया है। इस ग्रीष्म ऋतु में मुझे ऐसा लग रहा है मानो मेरा जीवन रूपी रथ विरह रूपी ब्रजाग्नि के सम्मुख किसी ने हाथ दिया हो। हे प्रिय, विरह की इस विजाग्नि में मैं जल रही हूँ, तुम आकर मुझे शीतलता प्रदान करो। तुम्हारे आने से यह शरीर जो अभी आग की तरह तप रहा है, फुलवारी की भांति प्रफुल्लित हो उठेगा। भाव यह है कि तुम्हारा स्नेह स्पर्श पाकर यह शरीर फिर से हरा भरा एवं सुंदर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वैसाख का महीना लग गया है। अब यहाँ पे नागमती कहती हैं कि इस समय जो गर्मी है वो बहुत ही तीव्र स्थिति में है, यानी कि बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। तो शीतलता प्रदान करने वाले मतलब जो भी ऐसे पदार्थ हैं जो ठंडक प्रदान करते हैं, ठीक है, चाहे वो रेशमी वस्त्र हो, चाहे वो चावा हो या चंदन हो, कुछ भी हो, वो सभी क्या है आग की तरह दाहक हो गए हैं, यानी आग की तरह दहक रहे हैं, गर्म हो गए हैं। सूर्य भी इस गर्मी को सहन नहीं कर पा रहा है, इसलिए उसने उत्तर की दिशा का मार्ग पकड़ लिया है, यानी कि सूर्य जो है वो उत्तरायण हो गया है। ठीक है, इस समय इस ग्रीष्म ऋतु में मुझे ऐसा लग रहा है मानो मेरा जीवन रूपी रथ विरह रूपी बेजाग्नि में के सम्मुख किसी ने हाथ दिया है। यहाँ पे ये कह रही है कि मेरा जो जीवन है, यानी कि इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है कि मुझे ये लग रहा है कि मेरा जो जीवन रूपी रथ है, यानी कि मेरा जो जीवन है वो विरह रूपी बेजाग्नि के सामने किसी ने खड़ा कर दिया हो, यानी कि मेरे जो रथ को क्या किया हो, किसी बेजाग्नि के सामने। बेजाग्नि होती है वन में लगने वाली अग्नि, तो उसे मतलब ऐसी जगह पे खड़ा कर दिया है मुझे जहाँ पे बहुत ज्यादा अग्नि है। हे प्रिय, विरह की इस विजाग्नि में मैं जल रही हूँ, तुम आकर मुझे शीतलता प्रदान करो। तो कहती हैं अपने प्रिय से कि मैं इस दुख में जो जल रही हूँ, तो तुम ही हो जो आकर मुझे ठंडक प्रदान कर सकते हो। तुम्हारे आने से यह शरीर जो अभी आग की तरह तप रहा है, फुलवारी की भांति प्रफुल्लित हो उठेगा। तो यहाँ कहते हैं कि ये जो मेरा शरीर है इस समय आग की तरह कैसा हो रहा है, तप रहा है, गर्म है। तो जैसे ही तुम्हें वो अपने पास पाएगा, जैसे ही तुम मेरे पास आ जाओगे, फुलवारी की भांति प्रफुल्लित हो उठेगा। फुलवारी होती है क्या कहते हैं, फुफारा। ठीक है, फुफारा होता है। तो फुफारे की तरह क्या होता है, जो फुफारे के आसपास जाते हैं, फुफारा होता है वो क्या होता है, पानी से भरा होता है, तो वो ठंडक मिलती है वहाँ पे। तो उसी की तुलना यहाँ पे की गई है। भाव यह है कि तुम्हारा स्नेह स्पर्श पाकर मेरा शरीर फिर से हरा भरा और सुंदर हो जाएगा। आगे देखिए, यह विरह अग्नि मेरे शरीर में भाड़ की भांति जल गई है, जिसमें मेरे प्राण इस तरह भूने रहे हैं जिस तरह गर्म भाड़ में अनाज के दाने भूनते रहते हैं, फिर भी उस बालू को छोड़ते नहीं। भाव यह है कि मेरे प्राण शरीर में घूमते रहते हैं पर बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। हृदय रूपी सरोवर विरह ताप से निरंतर सूख रहा है और खंड खंड होकर बिखरने ही वाला है। आप आकर नेत्रों से स्नेह रूपी वर्षा की पहली फुहार छोड़ दें, तो यह मिलकर एक ऐसा ही हो जाएगा कि इसकी दरारें पट जाएंगी, यानी कि इसकी जो दरारें हैं वो भर जाएंगी। शरीर रूपी मानसरोवर में जो हृदय रूपी कमल खिला है, वह प्रेम रूपी जल के अभाव में सूख रहा है, किंतु मुझे पूरा विश्वास है कि यदि प्रियतम आकर इस स्नेह रूपी जल से सींच दें, तो फिर से यह हृदय रूपी कमल प्रफुल्लित हो उठेगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या कहा गया है, यहाँ नागमती कहती है कि ये जो विरह अग्नि है, ये जो तुमसे अलग होने का दुख है, ये मेरे शरीर में भाड़ की भांति जल रहा है। भाड़ क्या होता है, भाड़ वो जगह होती है जहाँ पे ना अनाज भुना जाता है। यहाँ पे जैसे बोला है कि अनाज के दाने भुनते हैं, अनाज के दाने यहाँ पे मेनली आप ये सोच लीजिए चना भुनने वाली जगह, ठीक है, जहाँ पे चने को भुना जाता है। तो वो ये कहती है कि जो चना होता है, जिस तरह से अनाज को भुना जाता है वो जगह होती है, तो उसकी भांति क्या है, वो जल रहा है, बहुत गर्म जगह होती है, ठीक है, जिसमें मेरे प्राण क्या है, भुन गए हैं। और इसमें गर्म भाड़ में, यानी कि गर्म वो जगह बहुत गर्म होती है, तो वहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी है, अनाज के दाने भुनते रहते हैं, फिर भी वो बालू को नहीं छोड़ते। तो क्या होता है, जैसे चना है, मूंगफली है, अगर हम देखें चना मूंगफली वगैरह जो भुने जाते हैं ना, जिस मिट्टी में भुने जाते हैं उसे भाड़ कहते हैं। वहाँ पे आग लगाते हैं, उसके बाद उसमें कढ़ाई होती है, उसमें मिट्टी होती है, ठीक है, और उसमें ही इन चीजों को भुना जाता है। तो वो इसी के लिए कहते हैं कि भाड़ उसे कहा गया है। तो कहते हैं जिस तरह से ये अनाज के जो दाने हैं वो भूनते रहते हैं, उसी प्रकार मेरा मन क्या है, वो मेरे प्राण जो है वो भी भून गए हैं। भाव यह है कि मेरे प्राण शरीर में घूमते रहते हैं लेकिन वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। क्या होता है कि ये जो चीजें ये उछलती रहती हैं, कूदती रहती हैं, बाहर निकलना चाहती हैं, लेकिन क्या होता है ये उस मिट्टी को छोड़ नहीं पाती है, बाहर नहीं निकल पाती, इन्हें बाहर निकाला जाता है। तो उसी में वो कहते हैं कि मेरे प्राण भी क्या है, शरीर में घूम तो गए हैं लेकिन वो बाहर नहीं आ पा रहे। हृदय रूपी सरोवर विरह ताप से निरंतर सूख रहा है और अब खंड खंड होकर बिखरने वाला है, यानी कि मेरा जो हृदय है, ठीक है, वो इस दुख की जो तपन है इससे क्या है, वो सूखता जा रहा है और जल्दी ही खंड खंड यानी टुकड़े टुकड़े होकर बिखरने ही वाला है। आप आकर नेत्रों से स्नेह रूपी वर्षा की पहली फुहार छोड़ दें, यानी कि आप आए और जैसे ही आप आकर मुझे देखेंगे अपने नेत्रों से, जो स्नेह रूपी आपके जो नेत्रों से निकलने वाला प्रेम है उसकी पहली फुहार जैसे ही मेरे ऊपर पड़ेगी, तो क्या होगा कि इसकी जो दरारें हैं वो क्या होंगी, पट जाएंगी, यानी कि दरारें जो है वो भर जाएंगी। तो शरीर रूपी मानसरोवर में जो हृदय रूपी कमल खिला था, ठीक है, शरीर रूपी मानसरोवर यानी कि मेरे शरीर में जो दिल है, मतलब हमारे हृदय की बात हुई है कि हृदय क्या है, कमल की तरह खिला हुआ था, वो प्रेम रूपी जल के अभाव में सूख रहा है। जिस तरह से आपका प्रेम मुझे नहीं मिल पा रहा है, तो मेरा हृदय क्या है, वो मेरे हृदय रूपी जो कमल है वो क्या है, सूखता जा रहा है। किंतु मुझे पूरा विश्वास है कि यदि प्रियतम आके, यानी कि आप आकर अगर मुझे स्नेह रूपी जल से सींच दें, अपना स्नेह दे, अपना प्रेम दें, तो फिर से वह हृदय रूपी कमल प्रफुल्लित हो उठेगा, यानी कि मेरा हृदय रूपी कमल जो है फिर से खिल उठेगा। भाव सौंदर्य देखिए, पहला है नागमती की विरह वेदना का अत्यंत माध्यमिक चित्रण बागम के रूप में यहाँ किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रकृति का चित्र उद्दीपन रूप में यहाँ किया गया है, और तीसरा है प्रकृति का सूक्ष्म निरीक्षण इस अवतरण में देखने के लिए हमें मिलता है, इस अवतरण की विशेषता है। फिर देखिए काव्य सौंदर्य आता है,
भाषा वही है, अवधि, रस वही है, वियोग श्रृंगार, छंद वही है, दोहा चौपाई, भाषा शैली जो है वो भी वही रहेगी, नहीं भाषा शैली यहाँ पे चेंज है, प्रतीकात्मक है यहाँ पे, ठीक है। अभी तक हमारी जो भाषा शैली थी वो अलंकारिक थी, ठीक है, याद रखिएगा अलंकारिक भाषा शैली का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे जिसमें भी ये आपकी भाषा शैली परिवर्तित हुई है उन छंदों को स्पेशली याद रखिएगा, उनकी पहचान बनाइएगा, क्योंकि यहाँ पे ये देखिए ये कौन सा वाला छंद था आपका, 14वां छंद था, ठीक है। 14वें छंद में आके आपकी भाषा शैली चेंज हुई है, कौन सी हो गई है, प्रतीकात्मक, ठीक है। अलंकार कौन से गए आपके, अन्योक्ति, रूपक, उपमा और रूपक अतिशयोक्ति, ठीक है। इसी के साथ यहाँ पर आपकी वीडियो कंप्लीट होती है, आज की क्लास कंप्लीट होती है। अगर आपने अभी तक कोई टेलीग्राम, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन नहीं किया है तो जाके वो ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।